हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस आदमी का नाम आमिर जुनैद है। कौन सोच सकता है कि ये आदमी कभी एक रैपर था। 90s और 2000s में म्यूजिक की दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम था। इसका असल नाम चॉन्से हॉकिंस था, लेकिन इसको स्टेज पर लून कहकर बुलाते थे। एक इतना बड़ा रैप आर्टिस्ट इतनी सारी लाइमलाइट छोड़कर मुसलमान कैसे हो गया, आइए ये कहानी जानते हैं। आमिर जुनैद यानी लून 1975 में अमेरिका में पैदा हुआ था। 20 साल की एज से ही ये म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम बनाने लगा। ये न्यूयॉर्क शहर में रहता था और वहां छोटे छोटे शोज कर म्यूजिक की दुनिया में ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। लून बेसिकली एक रैप आर्टिस्ट था। ये वो दौर था जब अमेरिका में रैप म्यूजिक बहुत पॉपुलर हो रहा था। 1999 में लून ने एक रिकॉर्ड लेबर अरिस्ता रिकॉर्ड्स के साथ एक डील साइन कर ली। इसके साथ साथ लून मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ भी परफॉर्म करने लगा, जैसा कि डिडी के साथ लून शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रहा था। ये कई आर्टिस्ट के लिए रैप सॉन्ग्स लिखता था। 2003 में इसने अपना पहला सोलो कमर्शियल सॉन्ग भी रिलीज किया, डाउन फॉर मी। ये गाना बिलबोर्ड हॉट 100 जो गानों की एक रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में 24वें नंबर पर चला गया था। लून ने इसके बाद अपना एक रिकॉर्ड लेबल भी लॉन्च कर दिया, बॉस अप एंटरटेनमेंट, जिसमें ये दूसरे आर्टिस्ट के लिए गाने बनाता था। दोस्तों, ये वो दौर था जब अमेरिका में रैप म्यूजिक आर्टिस्ट बहुत सी कंट्रोवर्सीज में भी घिरे रहते थे। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। दुश्मनियां, जुर्म, ये सब कुछ रैप म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा था। 2004 में लून न्यूयॉर्क में एक पार्टी में जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसे और दो और लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। लून और वो दो लोग सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने लगे और उन दो लोगों में से एक ने गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया। ये गार्ड जख्मी हो गया और लून और उन दो लोगों को जेल जाना पड़ा, लेकिन अगले ही दिन इसको रिहा कर दिया गया था। लून वापस म्यूजिक बनाने लगा, लेकिन दोस्तों, इतना कामयाब आर्टिस्ट जिसने अपनी सारी जवानी रैप म्यूजिक को दे दी, अचानक इसने सब कुछ छोड़ दिया, सारी लाइमलाइट से अलहदगी हासिल कर ली। म्यूजिक की दुनिया का लून आज आमिर जुनैद बनकर जिंदगी गुजार रहा है। ये कैसे हुआ? दोस्तों, ये 2005 का साल था। लून तंजानिया जा रहा था, लेकिन रास्ते में इसने कुछ देर यूएई रुकना था और यहीं लून ने जिंदगी में पहली दफा अजान की आवाज सुनी। लून जैसे जैसे अजान सुन रहा था, वैसे ही ये एक अलग ही दुनिया में जा रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो रहा है। दोस्तों, लून तंजानिया तो पहुंच गया, वहां से वापस अमेरिका भी आ गया, लेकिन इसके दिल और दिमाग में अभी भी अजान की आवाज गूंज रही थी। लून ने फैसला किया कि ये इस्लाम के बेसिक्स को जानेगा। जब इसने इस्लाम के मुतालिक जानना शुरू किया तो ये हैरान रह गया कि इस्लाम वैसा नहीं है जैसा इसको मीडिया में बताया जाता है। ये वो दौर था जब 9/11 हो चुका था। दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। लून ने जब अच्छी तरह अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली, बाकायदा इस्लाम को समझा, तो इसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। दोस्तों, ये फैसला अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का था। लून ने मुसलमान होने का फैसला कर लिया। 2008 में लून यूएई गया, जहां इसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये उस वक्त अबू धाबी के एक होटल में मौजूद था। लून इसके बाद सऊदी अरब गया, जहां इसने अपना नाम आमिर जुनैद रख लिया। इसने उम्रा भी किया और 1 साल बाद इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को भी खैराबाद कह दिया। लून इस दौरान अपनी बीवी और बेटे को भी इस्लाम के मुतालिक बताता था, लेकिन इसने कभी भी अपनी फैमिली के साथ जबरदस्ती नहीं की कि वो मुसलमान हो जाएं। दीन में वैसे भी कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत जल्द इसकी बीवी और बेटा भी मुसलमान हो गए थे। दोस्तों, इसके बाद आमिर जुनैद मिस्र यानी इजिप्ट शिफ्ट हो गया और कायरो शहर में एक नई जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन 2011 में लून की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सानिया हो गया। दोस्तों, 2011 में लून बेल्जियम में मौजूद था जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसको इंटरपोल ने अरेस्ट किया था। इसको वापस अमेरिका भेज दिया गया। इस पर इल्जाम था कि ये 1 किलो हेरोइन को स्मगल करने की साजिश में शामिल है। लून को 14 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन ये सारी कहानी थी क्या? दोस्तों, लून जब म्यूजिक बिजनेस में था तो इसकी मुलाकात हर तरह के लोगों से होती थी। ये लोग इसको स्पॉन्सर करते थे, इसको बिजनेस डील्स के मुतालिक बताते थे। 2011 में लून को कुछ ऐसे ही लोगों ने एक बिजनेस डील डिस्कस करने के लिए अपने घर बुलवाया।
लून जो म्यूजिक छोड़ चुका था, इसने सोचा कि हो सकता है कि इसे कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाए। लून वहां गया तो ये शॉक रह गया। ये लोग हेरोइन स्मगल करना चाहते थे और इसमें लून की मदद मांग रहे थे। लून ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसने पुलिस को इनके मुतालिक कुछ नहीं बताया। ये डरा हुआ था कि कहीं इसकी जान को खतरा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसी एक मुलाकात ने लून के खिलाफ हेरोइन स्मगलिंग की साजिश का केस बना दिया। लून को 14 साल की जेल हो गई, लेकिन 2020 में इसको जेल से रिहा कर दिया गया। जज ने कहा था कि लून से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है। ये एक मासूम सा आदमी है जो सोसाइटी में कुछ अच्छा ही कंट्रीब्यूट करेगा। आमिर आज एक अलग जिंदगी गुजार रहा है। इसको अक्सर सेमिनार्स वगैरह में भी देखा जाता है, जहां ये इस्लाम पर बात करता है और लोगों को मोटिवेट करता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।